हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। हमने जैसा कि इससे पहले वीडियो में 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट की जीके कवर कर ली है। आशा करता हूँ आपने अभी तक वो है वीडियो देख लिए होंगे। यदि अभी तक वो है वीडियो नहीं देखे हैं और आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वह वीडियो देख लेनी चाहिए, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन था पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा था। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। नेक्स्ट है, किस विकल्प में श्रुति संबंधार्थता का सही अर्थ भेद है, तो व्रण का अर्थ क्या रंग होता है, नहीं, तो वर्ण का अर्थ रंग होता है, तो ये वाला गलत हो गया। विष का अर्थ इस प्रकार का जहर होता है, ये इधर उधर लिखे हुए, ये भी गलत हो गया। प्रकृत और प्राकृत, ये भी गलत है। ससधर मतलब चांद होता है, और शशिधर मतलब शशि मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला, वो शिव होता है। यह ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह आपका शुद्ध है, क्योंकि दीन दुर्लभों से प्यार करना, यहाँ पर कारक संबंधित त्रुटि है। लड़के अध्यापक को, तो अध्यापक से आएगा, यहाँ भी कारक संबंधित त्रुटि है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह बिल्कुल करेक्ट है, यह बिल्कुल करेक्ट है। 10 बजने को नहीं, इसमें मैं आएगा, तो तीनों में कारक संबंधी अशुद्धि थी, केवल ऑप्शन नंबर सी में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हमें पुल्लिंग शब्द देखना था, तो अजवाइन। इसमें सबसे जो लिंग निर्धारण का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा वह यह लगा कि इनको आप प्रयोग कर कर देखें। जैसे पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहती हैं, पराधीनता का, तो यह तो एक स्त्रीलिंग सूचक शब्द हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अजवाइन खाई जाती है, खाया जाता है, ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार मुद्रिका, ये भी गलत हो जाएगा। तो बिहार, ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो सदैव एक वचन में सोना शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां आपको दिखे तो आप संबोधन कारक लगा सकते हैं, संबोधन कारक है हे ईश्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें आपको तद्भव शब्द बताना था, तो तद्भव शब्द है आपका काज। काज कैसा तत्व है, काज है तद्भव शब्द, इसका होता है तत्सम कार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, सभी शब्द आपके तत्सम हैं, तो नव्य और स्वर्णकार एक ऐसे शब्द हैं आपके तत्सम शब्द हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो नलिन, राजीव, नीरज, पंकज सारे पर्यायवाची आपके कमल के, किसके हैं, कमल के हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 108 नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमसे पूछा गया था कि क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो क्यों कब ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले आएंगे। नेक्स्ट, संधि से संबंधित था मदिरालय, कौन सा शब्द है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो मदिरालय, तो मदिरा प्लस आलय, और यहाँ पर बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका बड़ा बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जानते हैं, उद्धरण चिन्ह से। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, सतसई, तो सतसई में हुआ है गणनावाचक, किसका, गणनावाचक का। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो राधा ने खुद नहीं लिखी, किससे लिखवाई, पायल से, तो दूसरे से, बाई, बाय, इस प्रकार के शब्द यदि अंत में आए और दूसरे से कम करवाया जाए तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़े रहते हैं, तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, आठ है। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के
प्रारंभ में जुड़े रहते हैं। तो अभी, अभी उपसर्ग है अभिभाषण में, कौन सा उपसर्ग है? अभी। रक्त रंजित, तो रक्त से रंजित, रक्त से रंजित, तो जहाँ विभक्ति का लोप होता है वहाँ आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष का क्या होता है आपका? परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका होगा कि अत्यधिक कंजूस। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति। आपने यदि मेरे मुहावरे की क्लासेस ली हैं तो उनमें मैंने ये मुहावरा करवाया था, डायरेक्ट अपनी क्लास से क्वेश्चन आया है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है आपका रौद्र रस का। वीर रस का क्या होता है? तो उत्साह, उत्साह होता है वीर रस का। भयानक रस का भय होता है। जुगुस्सा होता है बीभत्स रस का। नेक्स्ट बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में सोरठा की 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार के चारों जो अंग होते हैं, समान धर्म, उपमान, उपमेय, तो उसमें समान धर्म का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकाती किस विकल्प में नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है। मैंने भी यह एग्जाम दिया था, नहीं पढ़ा था, मैंने है समझ कर उत्तर दिया जो कि मेरा गलत हो गया था। इसमें ब्याज नहीं है। भागना, बांटना, हिस्सा, सभी इसके क्या होते हैं? अनिकार्ती शब्द होते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, तो यह आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका कर्त वाच्य है, क्योंकि सोने का पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका गद्यांश चालू हो गया था, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़कर आप इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि तो भारतीय लेखकों की जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आप देख लेना, उसके मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। वे अपनी भारतीय शिक्षक पाठकों तक नहीं पहुँचाते, इसका ये हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, इसका शीर्षक बताना था, तो शीर्षक में आपका भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी बर्मा के लेखकों से हीन है, क्योंकि क्यों हीन है? तो उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हीन है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। भारतीय भाषाओं के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो समाज के सुशिक्षित वर्ग में अरुचि की भावना है। जब इस गद्यांश को आप देखेंगे तो जहाँ पर इस प्रकार की लाइन दिखी मिल जाए तो उसमें ये शब्द आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? तो नहीं निषेधवाचक विशेषण है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नाकर समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मेघ और मेद का श्रुति संविधानक आपको बताना है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो मेघ का अर्थ बादल होता है और मेद का अर्थ यज्ञ होता है। नेक्स्ट बात करने वाली स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। नेक्स्ट है मानसरोवर किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो मानसरोवर है प्रेमचंद की रचनाओं का संग्रह। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी, कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। यहाँ तक आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैथ्स आया था, मैथ्स भी सिंपल ही पूछा गया था। तो आशा करता हूँ आपको सारे हिंदी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।